आसमा। आंटी जी का नाम है आसमा। और कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं इस टाइम तो आती हूँ डीएम रोड मोखेड़ा से। ये यहाँ पर आए हुए हैं तो डीएम रोड से मोखेड़ा क्या बता रहे हैं वहाँ से वहाँ से आते हैं। अच्छा, आपको कितना समय हो गया यहाँ आते हुए? जी वो तो गए 3 हफ्ते, लेकिन बीच में छुट्टी हो गई थी मेरी 3-4 रोज की, तो 15 दिन ही हुए हैं साथ। लगभग 15 दिन का समय यहाँ पे इनको हुआ है। और आप यहाँ थेरापिस्ट में 15 दिन से आए, किस वजह से यहाँ पर आना हुआ आपको बताइए? जी मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरी डसडी से हटी हुई है, दबी हुई है नस कमर की। अब कमर की नस दबने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, चला नहीं जाता मुझसे, खड़ा नहीं हुआ जाता 1 मिनट भी। तो इसीलिए मैंने ये लिया डिसीज़न कि मैं थेरापिस्ट कराऊंगी, यहाँ आऊँ थेरापिस्ट ऑफिस में और थेरेपी लूँ अपने पैरों की, जिससे मुझे कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, इसके लिए आपने पहले के भी इलाज नहीं कराया आपने? जी इलाज तो मैंने सर बहुत करवाया। मैंने पंथ की दवा खाई, मैंने हिबास हॉस्पिटल की दिल्ली की दवा खाई, मैंने सोहम हॉस्पिटल की दवा खाई, और मैं अब इस टाइम फिलहाल मेरी आरिफ कमाल की चल रही है दवा। लेकिन सबने यही बताया, दिल्ली में भी सांगरे में मेरा इलाज हुआ तो वहाँ भी उन्होंने लिख दिया पर्चे पर कि आप जीटी चली जाएँ, आपका ऑपरेशन ही है इसका इलाज। आपको ऑपरेशन बता दिया कि आपका ऑपरेशन होगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया आपको, तो आपने फिर ऑपरेशन का क्या विचार किया? ऑपरेशन कराया? नहीं, ऑपरेशन तो मुझे कराना ही नहीं है। फिर मेरे भाई कहने लगे आप थेरेपी करा के देखो, तो मैं इसलिए फिर यहाँ थेरेपी के लिए आई हूँ। अब थेरेपी से मुझे फ़ायदा लग रहा है कि मैं थोड़ी दूर चल सकती हूँ। मैं 1 मिनट यहाँ पे खड़ी हो गई, मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती 1 मिनट भी, क्योंकि 1 मिनट खड़े होने की बात है कि मेरी टांग लगती गिरी जा रही है नीचे, मैं फ़ौरन बैठ जाती हूँ। अब यहाँ ऐसा कि 1-2 मिनट में खड़ी भी हो रही हूँ, मैं थोड़ी दूर चल भी पा रही हूँ, सारे रोड तक मैं पहुँच जाती हूँ, तो मुझे ये फ़ायदा लग रहा है। और यहाँ पर कोई दवाई तो नहीं दिखाने के लिए आपको कुछ है? नहीं कुछ नहीं है यहाँ सिर्फ थेरेपी हुई मशीन के द्वारा। और देखिए ज़माना मशीनों का है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ही फायदा है। आधा घंटे की थेरेपी में क्या होता है कि आधे घंटे की थेरेपी का असर क्या होता है, लगभग 7-8 घंटे रहता है, ठीक है ना। और इनको चाहिए थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इतना फायदा इतने समय की थेरेपी में मिलना शुरू हो गया है, तो जब 3 बार थेरेपी होगी, सुबह दोपहर शाम, तो इनकी जो परेशानी है वो और भी जल्दी से ठीक होना शुरू होगी। और सबसे बेहतर तरीका है कि बिना ऑपरेशन के इनकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। और ऑपरेशन अगर कराते हैं तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन 99% सक्सेस नहीं होता है, सभी जानते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से जिंदगी को दांव पे लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पैसा भी जाता है, जिंदगी पे दांव पे लगाना होता है। अच्छा, आपकी ये परेशानी देख करके मशीन बुक करने का ख्याल आपको मतलब कैसे आया? आपकी फैमिली में डिस्कस हुआ कुछ क्या? जी हाँ, मैंने अपने बेटे को बताया, बेटी को बताया, अपने हस्बैंड को भी बताया। सबका डिसीजन यही था कि आप कब तक वहाँ रहोगी बुलंदशहर में, आप मशीन ले लो। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने आज बुक करी है मशीन। अभी देखिए बताया उन्होंने कि हमारे जो बच्चे हैं, फैमिली है, उन सब ने डिसीजन लिया है मेरे लिए। किसके लिए? इनके लिए डिसीजन लिया है। और अभी ऑनलाइन पेमेंट भी आई है, कैश इनके पास है नहीं, 1000 रुपये थे, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने कराई है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो इनका नाम बुकिंग में जाएगा उसे दिखाना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी बात भी हो रही थी, किससे बात हो रही थी, किससे कराए थे आप? जी मैंने बेटी से करवाया है, बेटी के पास ही आती है जैसे। बेटी से अभी ऑनलाइन उन्होंने कराए हैं और मशीन को बुक किया है। कौन सी मशीन को बुक किया है आपने? मैंने बड़ी मशीन बुक की है। बड़ी वाली मशीन? जी हाँ, इसलिए कि मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, सब परेशान है, ज़रा किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, मैं सबकी हेल्प कर सकती। अच्छा, आप ये बताएंगे इलाज में लगभग कितना रुपया खर्च कर दिया होगा आपने? कितना? सर इलाज का हिसाब मत लें मुझसे, कम से कम 28-29 साल हो गए मुझे दवा खाते हुए। मैं पंथ की दवा खाती थी दिमाग के लिए, मेरे सर में दर्द रहता था, और दिमाग की दवा खाते खाते मेरे पैर खराब हो गए। यानी कि दवाओं का नुकसान में लगा, और ये रियलिटी है, होता ही होता है। दवा लाइफ टाइम खाने से नुकसान होता है शरीर में, लेकिन थेरेपी मशीन का सबसे पहला फायदा क्या है कि मशीन का पहला फायदा यही है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या नहीं है? नुकसान नहीं है। आंटी ने पूछा कि मशीन की थेरेपी घर पे कौन कौन ले सकते हैं, जैसे स्वस्थ पर्सन भी है, तो मैंने बताया जो पीआरटी मशीन है उसकी थेरेपी स्वस्थ व्यक्ति है वो भी थेरेपी कर सकते हैं, लेकिन बायो मशीन की थेरेपी वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। बायो मशीन और पीआरटी की थेरेपी उनकी होगी जिन्हें परेशानी है, उनकी इंक्लूड दोनों एक साथ होती है, ठीक है जी। पहले पीआरटी मशीन की थेरेपी, उसके बाद बायो मशीन को लगाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलाज के मुकाबले देखा जाए तो मशीन
महंगी है या इलाज महंगा था? नहीं सर, इलाज महंगा था, मशीन महंगी नहीं है। मशीन एक मोबाइल की कीमत के बराबर है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि घर में 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अलग अलग दवा चल रही है तो अलग अलग खर्चा होता है। किसी की दवा खत्म हो जाए, छोटे की तो बड़े की नहीं खा सकते। घुटने की अगर खत्म हो जाए तो शुगर की दवा वाले घुटने की नहीं खा सकते हैं। बच्चे की खत्म हो जाए तो बड़े की बच्चे नहीं खा सकते, दोबारा लानी पड़ेगी, फिर पैसा जाएगा। और मशीन घर पे है तो छोटे बच्चे की भी, जवान की भी, बुजुर्ग की भी, मम्मी पापा की भी, घुटने की, शुगर की, थायराइड की, सांस की बीमारी की, हार्ट की बीमारी की, एक्स्ट्रा वजन कम करने की, नसों की, डिस्क की प्रॉब्लम, हर तरीके की बीमारी के लिए मशीन कारगर होती है। जोरदार तालियां। अलग अलग कोई दवा नहीं होती, मशीन एक ही है और सभी बीमारियों पे काम करती है। तो अच्छा है बहुत अच्छा है। चलिए तो आंटी जी की मशीन बुक है यार, जोरदार तालियां।